सांबियाओ ने पल भर नहीं पलटवार कर उसे हरा दिया। एहतियात के तौर पर उसने सूर्य देव को जीवन की नदी में फेंक दिया, जिससे वे गहरी नींद में डूब गए और अगले पल तीनों लोकों में भीषण परिवर्तन आ गया। सूर्य देव के दबाव के बिना अराजकता के दैत्य तुरंत आक्रमण करने लगे। असल में सांबियाओ ने सर्वोच्च देवता की सत्ता हासिल करने के लिए अराजकता के दैत्यों का आक्रमण करवाया था। उसका पागलपन इरादा था कि वह संसार नष्ट कर दे, फिर उसे गढ़े ताकि सभी देवताओं की सत्ता उसी पास आ जाए। इस विनाश रोकने क्यांगी ने लुआन रथ बुलाया। वह श्याओ शुआई साथ निकल पड़े। सांबियाओ के उद्देश्य सफल होने पहले ओबेलिस्क पीछे हमला करते वहां पहुंच गए। दोनों देवताओं के बीच तुरंत घमासान लड़ाई छिड़ गई, लेकिन उनकी चेतावनी बहुत तेज थी। जल्दी ही क्यांगी कमजोर पड़ने लगे और जब लग रहा था कि वे हार मानने ही वाले थे, तभी श्याओ शुआई भी आखिरकार पहुंच गए और परेशान करने लगे, जिससे क्यांगी को सांस लेने का मौका मिल गया। वहीं सांबियाओ पूरी तरह उग्र हो गया। उसने सीधे दिव्य कवच धारण कर उड़ते हुए श्याओ शुआई को दबोच लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वह विरोधी की चाल में फंस गया है। पलक झपकते ही उसके सिर के ऊपर की पूर्ण शक्ति की आंख उस आदमी ने क्यांगी को फेंक दी और वह खुद तुरंत नीचे गिरने लगा। शेंची और श्याओ शुआई की जान के सामने उस आदमी ने थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने श्याओ शुआई को बचाने का फैसला किया। निर्णायक क्षण में जब क्यांगी ने रक्षा का महत्व समझा, तो उसके भीतर की दिव्य शक्ति पल भर में मुक्त हो गई और वह एक बार फिर आकाश में उड़ने वाले देवता बन गए। श्याओ शुआई को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद क्यांगजी ने क्रोध के साथ सांबियाओ के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू कर दिया। फुर्तीले शनफा से क्यांगी ने सांबियाओ को जमीन पर गिरा दिया और आखिरकार उसे निर्णायक रूप से पश्चिमोत्तर भेज दिया। इसी समय सूर्य देवता भी जाग उठे और तुरंत अपनी प्रचंड दिव्य शक्ति से अराजकता के दैत्य को भगा दिया, जिससे प्रलय जैसी आपदा का अंत हो गया। कहानी के अंत में क्यांगजी ने राजा का ताज पहना और प्राचीन मिस्र का साम्राज्य शांति में डूब गया। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।